अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बाजवा हूँ इमिग्रेशन कारपोरेट से और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस से फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन क्या है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के प्रोसेस में 4 बड़े स्टेप हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहला स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। यूएस से फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के लिए सबसे पहला स्टेप इमिग्रेशन पेटिशन का फाइल करना है। ये यूएस में मौजूद आपका रिलेटिव, चाहे वो यूएस सिटीज़न है या उसके पास ग्रीन कार्ड है, वो आपके लिए फ़ाइल करता है। यूएस सिटीज़न के पास पिटीशन फ़ाइल करने के लिए कुछ थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों और अपने मैरिड बच्चों के लिए भी पिटीशन को फ़ाइल कर सकता है। लेकिन यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए ये ऑप्शन महदूद होता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों को। ऐसे बच्चे जो 21 से छोटे हैं या 21 से बड़े हैं लेकिन अनमैरिड हैं, उनके लिए इस पिटीशन को फाइल कर सकता है। ये पिटीशन फाइल करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड हम ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं, दूसरा पेपर फॉर्म में चीज़ें हमें पोस्ट करनी पड़ती हैं यूएसए में। तो ये दुनिया में कहीं पे बैठ के हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव यूएसए के अंदर मौजूद है और उसके पास ग्रीन कार्ड है या नेशनलिटी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये इतनी अच्छी कैटेगरी है कि हर एक बंदे को ये पिटीशन फाइल करनी चाहिए, चाहे उसका आज यूएसए में जाने का, अप्लाई करने का, रहने का प्रोग्राम हो या ना हो। ये चीज़ कि उसने इमिग्रेट करना है या नहीं करना, यूएसए में शिफ्ट होना है या नहीं होना, ये चीज़ वो आने वाले सालों में जब उसकी बारी आएगी, जब उसको कहा जाएगा कि अपना इमिग्रेंट वीज़ा फ़ाइल करें, तो ये काम वो तब भी कर सकता है। एक पिटीशन के फ़ाइल होने के बाद इमिग्रेंट वीज़ा के आने का जो दौरानिया है वो आमतौर पे साल से लेके कुछ सूरतों में ये 20-20 साल पे भी चला जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका रिलेटिव, क्लोज़ रिलेटिव कोई यूएस में मौजूद है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें वो आपको इस पिटीशन के फ़ाइल करने में हेल्प करें। अगर आप हमसे ही हेल्प लेना चाहेंगे तो हम भी आपको हेल्प दे सकते हैं। ये पिटीशन कहीं से भी दुनिया से फ़ाइल की जा सकती है। अब आज का जो टॉपिक है, चूँकि ये वीडियो या जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, ये ख़ासा एक लंबा टॉपिक है। हम इसको 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे और आज के टॉपिक में हम सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन पिटीशन को डिस्कस करेंगे। ये इमिग्रेशन पिटीशन पहला स्टेप है इस सारे प्रोसेस का, और इसमें मेनली हमारा रिलेशनशिप हमारे यूएस में मौजूद रिलेटिव के साथ तय किया जाता है कि क्या हम एक ऐसे रिलेशन में हैं कि जिसमें वो हमें बुला सकते हैं, और इसमें ये तय किया जाता है कि हमें आने वाले टाइम में फैमिली इमिग्रेशन जो हमारी है वो उसके लिए बुलाया भी जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। आमतौर पे ये पिटीशन, अगर आपको समझ हो कि सही रिलेशन में आपका है और उस रिलेशनशिप की एविडेंस भी मौजूद हो, तो उस सूरत में इस इमिग्रेशन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डिनाई होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो हम पिटीशन में किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते, यूएसए में मौजूद जिन लोगों के पास स्टेटस मौजूद है उनको किन मेन ख़ास बातों का ख्याल रखना होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं शुरू करूँगा कि यूएसए में मौजूद अगर आपका रिलेटिव वो यूएस सिटीज़न है या फिर पीआर होल्डर है, जिसको हम लीगल परमानेंट रेजिडेंसी भी बोलते हैं, उनके पास है, या फिर उनको ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं, अगर उनके पास ये है तो आपको पाकिस्तान से बुलाने के लिए पिटीशन कर सकते हैं। हम पहले यूएस सिटीज़न से मुतालिक बात कर लेते हैं। यूएस सिटीज़न जो है वो अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने बेटे, अपनी बेटी, उसके अलावा अगर वो बेटा या बेटी 21 से बड़े हैं तो उस सूरत में भी, 21 से छोटे हैं तो उस सूरत में भी, अपने सिबलिंग्स, बहन भाई, उनके लिए, इसके अलावा अपने पेरेंट्स के लिए इस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। पिटीशन में हमने मेनली अपना रिलेशन इन सब रिश्तों के साथ जिसके लिए भी हम पिटीशन फाइल कर रहे हों उसके साथ हमने इस्टेब्लिश करना होता है। तो फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो भी केस टू केस चेंज होती जाती है। अगर बच्चा है तो हमें प्रूव करना है कि हम एज ए पेरेंट लीगली मैरिड थे और उसके बाद ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ है और उस बच्चे को हम यूएस से बुलाना चाह रहे हैं, तो बच्चे के बर्थ के रिकॉर्ड और इस तरह की चीज़ें वो हेल्प करती हैं समझाने के लिए कि बच्चा क्वालिफाई करता है, एक ऐसे रिलेशन में है कि उसको हम यूएसए में बुला सकते हैं।
इसी तरह से अगर रिलेशनशिप चेंज होता है तो उस सूरत में भी, जैसे अगर वाइफ है तो वो ये बताएगी कि हम लीगली मैरिड हैं और ये एक एक्सेप्टेबल मैरिज थी इमिग्रेशन पर्पस के लिए, तो बीवी भी अपने हस्बैंड के पास जो यूएसए में है उसके पास जा सकता है। इस तरह से अगर सिबलिंग्स की बात की जाए, बहन भाइयों की, तो बहन भाइयों को भी दोनों को ये बताना पड़ता है कि हम रिलेटेड हैं एक दूसरे से एज ए बहन या भाई, और हम परमानेंटली अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को, जो बच्चे क्वालिफाई करते हों, उसको साथ लेके हम यूएस जाना चाह रहे हैं। इन बच्चों की डिटेल हम एक पटिशन में देते हैं। पटिशन अगर बहन भाइयों से मुतालिक हो या फिर अगर मैरिड बच्चों से मुतालिक हो, तो उस सूरत में एक सिंगल पटिशन करनी पड़ती है जिसमें उनके हस्बैंड या वाइफ और उनके ऐसे बच्चे जो 21 से छोटे हैं वो साथ जा सकते हैं। कुछ सूरतों में 21 से बड़े बच्चे भी साथ जा सकते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हो तो। इनके लिए अलहदा से पटिशन फाइल नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सभी रिश्तों में अलहदा से पटिशन फाइल करनी पड़ती है। जैसे हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए एक अलहदा पटिशन, और अगर आप अपने ही बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलहदा से पटिशन फाइल करनी पड़ती है। पटिशन फाइल करने में जो दूसरा प्रोसेस लोग कर सकते हैं, यूएसए में हमारे मौजूद रिलेटिव वो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स वाले लोग होते हैं। ये पटिशन अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे 21 से छोटे हैं या बड़े हैं, मैरिड ना हो, उनके लिए ये पटिशन फाइल कर सकते हैं। ये अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मैरिड बच्चों के लिए ये पटिशन फाइल नहीं कर सकते। ये पटिशन अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फाइल नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा बच्चा आपने अडॉप्ट किया है जिसकी उम्र अडॉप्शन के टाइम पे 16 साल से ज़्यादा थी, तो उस बच्चे को आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, उसके लिए पटिशन फाइल नहीं कर सकते। इस तरह से अडॉप्टेड बच्चों के लिए एक रूल है कि अगर आप 2 साल तक उनके साथ नहीं रहे तो उस सूरत में भी आप पटिशन फाइल नहीं कर सकते। इसकी कुछ और सूरतें भी हैं जिसमें पटिशन फाइल नहीं की जा सकती। जैसे अगर आपने यूएसए में जो पीआर है वो एक शादी करके ली हो, उस सूरत में भी आप पटिशन अपने स्पाउस के लिए बाहर से फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ ऐसे लोग जो यूएसए में मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ यूएसए से निकाले जाने की कोई प्रोसीडिंग प्रोसेस हो रही है, और वो एक ऐसे टाइम में जब वो प्रोसीडिंग हो रही हो शादी करें, तो वो भी पटिशन फाइल नहीं कर सकते अनलेस कि वो बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने में कामयाब ना हो जाएं कि उस पटिशन के फ़ाइल करने का मकसद अपने स्टे को यूएसए में लंबा करना नहीं है, और वो ये प्रूव ना कर दें कि उनकी शादी एक जेन्युइन शादी है। इन सूरतों में अगर वो एक जेन्युइन शादी प्रूव कर लें, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बता पाएँ, तो उस सूरतों में वो पटिशन को फाइल कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक ऐसा बच्चा जो अडॉप्ट होके यूएसए में जाए, तो वो अपने जो नेचुरल उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके लिए भी पटिशन को फाइल नहीं कर सकता, उसको यूएसए में नहीं बुला सकता, चूँकि उसने खुद नेशनैलिटी की बुनियाद पर ली हुई है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पटिशन है इसको करने के लिए जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। वो चार्जेस अगर हम इसमें ऑनलाइन फाइलिंग में जाते हैं तो वो $625 है, और अगर हम पेपर फाइलिंग में जाएं जिसको मेल बोलते हैं वो $675 है। ये पटिशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। इस पटिशन को हर उस बंदे को करना चाहिए जिसका रिलेटिव यूएसए में है, जो क्वालिफाई करता है इन पटिशन्स के लिए। हम इन पटिशन्स को करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, आप ये पटिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, हम आपको समझने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इस बात में या इस प्रोसेस में आगे हेल्प चाह रहे हों कि वो फाइलिंग के लिए हम आपको चीज़ें बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको चाहिए करने के लिए, हम आपके लिए एप्लीकेशंस करें, हम आपको फ़ाइल उस तरीके से बना के देने में हेल्प करें जिससे आप अपनी पटिशन फ़ाइल कर लें, और इस चीज़ की बुनियाद रख लें कि कल को आपने इन सारे मेथड जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इन सब में से किसी भी एक तरीके से यूएसए में इमिग्रेट होना है, शिफ्ट होना है। ये प्रोसेस आपको बाकी चीज़ों के करने से नहीं रोकता, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर वो शख्स जो क्वालिफाई करता है उसको ये पटिशन करके छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो क्वालिफाई करके
उसके बाद वो यूएसए में इमिग्रेट ना हो, इस प्रोसेस को छोड़ दे। अगर आपके हालात उस वक्त इजाज़त देते होंगे तो आप इमिग्रेट कर लीजिएगा। अगर आपके हालात आपको लगे आप उस यूएसए से ज़्यादा बेहतर हालात में हैं या किसी भी और वजह से आप मूव नहीं करना चाह रहे, उन सूरतों में आप इस प्रोसेस को छोड़ सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप इस हवाले से कोई भी हेल्प चाह रहे हैं तो हम स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे आप हमें, हमारी टीम को रब्ता कर सकते हैं और एक अपने लिए टाइम लें ताकि उसके अंदर हम ये डिस्कस कर लें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया कि क्या आप मीट करते हैं उसको या मीट नहीं करते। अगर आप मीट करते हुए तो फिर बाकी फ़र्दर में मैं और मेरी टीम आपको गाइड कर देंगे। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।